हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले एक नया चैप्टर आप ही की साइंस की बुक का, जो कि है चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर का नाम है बेटा फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, सबसे पहले तो बेटा हम देखेंगे हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले, थोड़ा थोड़ा मैं आपको पहले बता देती हूँ। सबसे पहले चेंजेस चेंजेस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑफ कोर्स हर चीज में, हर हमारे घर में हो चाहे बाहर हो, वी वांट चेंजेस। तो चेंजेस क्या होते हैं। अब चेंजेस के भी कौन कौन से टाइप होते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इनरिवर्सिबल होते हैं, कुछ पीरियोडिक होते हैं, कुछ नॉन पीरियोडिक होते हैं, कुछ डिजायरेबल होते हैं, कुछ नॉन डिजायरेबल होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होते हैं, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी वर्ड्स बोले आप सोच रहे हो कि मैम ये सब क्या है। व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज, व्हाट इज नॉन रिवर्सिबल चेंज, व्हाट इज फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज भी, और वो भी कौन कौन से टाइप के फिजिकल चेंज होते हैं, एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं उसके। केमिकल चेंज कौन से होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं। डिजायरेबल चेंज कौन कौन से होते हैं, उनके क्या एग्जांपल है। अनडिजायरेबल चेंज कौन कौन से हैं, उनके क्या एग्जांपल है। तो मतलब जितने भी चेंजेस होते हैं हमारे सराउंडिंग में, उसको आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं, जल्दी से देखते हैं इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 6। नेम ऑफ चैप्टर इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ओके, so let's start the chapter physical and chemical change. We are surrounded by the variety of substances. Each of these substances has its own unique characteristics, such as solid state, liquid or gas, its shape, its size, its shapes, its colors, its smells, its temperature, its composition, structure and so on. हर ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर, कंपोजिशन इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर वन। यस और नो, तभी तो हम कहते हैं वो चेंज है। नहीं तो अगर सब सिमिलर होते तो कुछ चेंजेस लगते हमें, सब एक जैसे लगते हैं। अगर सब पेन एक ही टाइप के आ रहे होते, या सब नोटबुक्स, या सब पेंसिल बॉक्स, या जो भी चीज, वाटर बॉटल, सब एक ही टाइप की आ रही होती, तो कितनी लाइफ बोर हो जाती ना। वेरिएशन आ गए, हमारे चेंजेस आ गए, तभी तो चीजें थोड़ी सी हमें अलग लगती हैं, डिफरेंट लगती हैं, वी कैन से, है ना। तो लेट्स सी ये क्या चीज है, क्या कौन से डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो when any of these properties change, we say that there has been change in substance. Of course, अगर इनमें से अगर किसी की प्रॉपर्टी चेंज कर दे, किसी का साइज चेंज कर दे, शेप चेंज कर दे, कंपोजिशन चेंज कर दे, तो हम कह सकते हैं कि हाँ कुछ चेंज किया हमने किसी चीज में। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट द आइस विल मेल्ट टू फॉर्म अ वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ कॉमन ऑकरेंस ऑफ अ चेंज। हमने चेंज कर दिया, आइस को हमने मेल्ट कर दिया तो वो पानी बन गया, हमने चेंज कर दिया उसका, हमने उसका स्टेट चेंज कर दिया, सॉलिड से लिक्विड बना दिया। ये होता है चेंजेस। अगर हम किसी का साइज, शेप, लेंथ, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर चेंज कर दें तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमने चेंज किया है कुछ। ठीक है, सो सम चेंजेस आर बेनिफिशियल टू अस वेयर एज सम आर हार्मफुल टू अस। कुछ चेंजेस हमारे लिए बहुत बहुत फायदेमंद होते हैं एंड कुछ चेंजेस हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इज अ बेनिफिशियल चेंज। जैसे राइपनिंग, फ्रूट पक रहा है, वो हमारे लिए बेनिफिटेड है। सो वी कैन ट्राई टू मेक राइपनिंग ऑफ फ्रूट फास्टर बाय द आर्टिफिशियल मेथड। इसलिए हम चीजों को पकाने के लिए कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज करते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। ऑन द अदर हैंड, रस्टिंग ऑफ आयरन इज हार्मफुल चेंज। अगर आयरन में रस्ट लग रहा है तो वो खराब है। अगर कोई चीज पक रही है, वी कैन से फ्रूट्स पक रहे हैं, तो वो चीज ठीक है, बट अगर रस्ट लग रहा है आयरन में तो वो चीज खराब है। So we have to try prevent rusting of iron object by various methods, such as painting iron box. आप रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग बहुत सारी चीजों से रोक सकते हैं। जैसे आप या तो उसमें पेंट कर दीजिए, देखते हो ना हम कुछ चीजों में पेंट कर देते हैं ताकि उसमें रस्टिंग ना हो। So rusting can be avoided by this. The change in a substance does not occur of its own. जो चेंज सब्सटेंस में अपने आप नहीं होता है, ठीक है। There is always a cause which bring about a change in a substance. एक कॉज जरूर होता है उसके पीछे उस सब्सटेंस को चेंज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आइस डज नॉट मेल्ट ऑफ इट्स ओन टू फॉर्म वाटर। आइस अपने आप नहीं मेल्ट हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपने टेम्परेचर चेंज किया, आपने कुछ तो आप चेंज करोगे तभी तो किसी चीज को चेंज हो पाएगी वो चीज।
उसकी शेप चेंज हो पाएगी, कंपोजिशन चेंज हो पाएगा, स्टेट चेंज हो पाएगा, ठीक है। सो यू शुड अप्लाई एनीथिंग ऑन दैट। दस हीट इज कॉज द चेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसकी हीटिंग की वजह से उसका स्टेट चेंज हो पाया, सॉलिड से वो लिक्विड बन पाई आइस। दिस थिंग इज क्लियर? ओके, नाउ वी विल सी टाइप ऑफ चेंज। कौन कौन से टाइप के चेंज होते हैं? ओके, सो चेंजेस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप गिवन बिलो। कौन कौन से चेंजेस होते हैं? लेट्स सी वन बाय वन। सबसे पहले बेटा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज कौन से होते हैं? रिवर्सिबल चेंज कौन से हो जाते हैं और इनरिवर्सिबल कौन से होते हैं? लेट्स सी। A change such as melting of ice which can be reversed to call a reversible. Reverse means जो फिर से वापस आ सके। जैसे आइस सॉलिड फॉर्म में थी, वो लिक्विड फॉर्म में बन गई। अब उस लिक्विड को फ्रीजर में जाके फिर से रख दो, फिर से सॉलिड में बन गई। मतलब वो रिवर्स हो पा रहा है। क्या हो पा रहा है? रिवर्स हो पा रहा है। दिस इज रिवर्सिबल चेंज। A change such as burning of candle which cannot be reversed is called the irreversible change. और जो फिर से रिवर्स नहीं हो पाए, जैसे एक बार कैंडल जल गई, जल के वो इतनी हो गई, वो फिर से वापस आ सकती है बड़ी वाली शेप में। So burning of candle is irreversible change and melting of ice is a reversible change. So this is the difference between reversible and irreversible. Now next is physical and chemical change. So what is physical and chemical change? Let's see. अभी हम इन सबको डेप्थ में देखेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ थोड़ी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, अभी इनको डेप्थ में हमने देखना है आगे इस चैप्टर में, ठीक है। A change in which no new substance form is called the physical change. जब कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वही है पुरानी चीज से ही हो रहा है, तो वो फिजिकल चेंज होगा। और इसी का उल्टा, a change in which a new substance is formed is called chemical change. जब कोई एक नया सब्सटेंस बनता है तो वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। अब स्लो एंड फास्ट चेंज क्या होगा? ऐसा चेंज जिसमें बहुत टाइम लग रहा है वो स्लो चेंज है, जो बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है वो फास्ट चेंज है। जैसे आपने कोई पानी में कलर डाल दिया, अब वो मिक्स हो रहा है, वो कलर चेंज होने में टाइम लगा रहा है, तो वो हो गया हमारा स्लो चेंज। और एकदम से चेंज हो गया तो फास्ट चेंज हो गया। अ चेंज विच टेक प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम is called a slow change, whereas a change which occur quickly is known as fast change. Next, desirable and undesirable change. कौन से डिजायरेबल चेंजेस होते हैं, कौन से अनडिजायरेबल होते हैं? सो अ चेंज इन विच बेनिफिशियल फॉर अस इज नोन एज डिजायरेबल चेंज। जो हम सबके लिए फायदेमंद हो, बेनिफिटेड हो, वो डिजायरेबल चेंज होगा। अ चेंज विच इज हार्मफुल फॉर अस इज कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज। और ऐसा चेंज जो हम सबके लिए हार्मफुल है वो है अनडिजायरेबल चेंज। ओके, आई एम होपिंग कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है कि रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल क्या है, फिजिकल केमिकल क्या है, स्लो चेंज फास्ट चेंज क्या है, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल क्या है। यहां तक समझ में आया? फिर हम देखते हैं पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज कौन से होते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए 5 टाइप के जो चेंजेस है, ठीक है। जैसे पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज क्या होता है? So a change which is repeat after a definite interval of time is known as periodic change. जो एक पीरियड बाद फिर से रिपीट हो वो periodic change हो जाएगा। A change which occur randomly is called non-periodic change. जो कभी भी हो जाए वो non-periodic change है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हो वो periodic change हो गया। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे चेंजेस के टाइप्स, ठीक है। आपका रिवर्सिबल चेंज, इनरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, स्लो चेंज, फास्ट चेंज, डिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, पीरियोडिक चेंज एंड नॉन पीरियोडिक चेंज, ठीक है। चलिए फिर सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंज। व्हाट इज फिजिकल चेंज? ओके, so you already know that the physical change is one in which no new substance is formed. इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। If you tear a piece of paper, what change occur in it? Of course, अगर आपने एक पेपर को फाड़ा, उसमें क्या चेंज आपको दिखेगा? The shape and the size of the paper change, but it is still remain paper. So physical change is clear कि किसमें इसमें क्या हो रहा है? अब आपकी shape and size change हो रहा है पेपर का, ठीक है, बट वो पेपर ही रह रहा है, ठीक है। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास एंड मेटल ऑफ आइस इज ऑल्सो फिजिकल चेंज। जैसे मेटल या ग्लास को मेल्ट होने से, मेल्टिंग ऑफ आइस की होने से, ये सब फिजिकल चेंज होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा, भली वी कैन से फिर से वो वापस हो पा रहा है। देखिए एक चीज ये ध्यान रखिए, फिजिकल चेंज ना फिर से वापस हो पाता है, मतलब वो रिवर्सिबल चेंज है, वो फिर से वापस हो जाएगा। बट अगर वो केमिकल चेंज है वो फिर से रिवर्स नहीं हो पाता। This is the main difference between physical and chemical change. Okay? चलिए
अब देखते हैं व्हाट हैपन इन अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? सो लेट अस सी व्हाट हैपन इन अ फिजिकल चेंज एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोप से देखते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या होता है। So all substances are made up of small particles. These particles are made up of different elements. In a physical change, the arrangement of particles undergo a change, but the nature and the composition of particles remain the same. देखिए फिजिकल चेंज में क्या होता है, उनके कंपोजिशन सेम रहते हैं। मीन्स ऐसा नहीं होगा, वो पानी है ना, पानी को बस हमने स्टेट चेंज कर दिया, बट उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। जैसे पेपर है, पेपर तो पेपर ही रहेगा, चाहे आप उसको फाड़ दो या उसमें कलरिंग कर दो या कुछ भी कर दो, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन सेम रहता है। When you tear up paper, its size changes, but type of particle is remain the same. If you melt or vaporize a substance, the packing of a particles change, but the material remain the same. Similarly, if you dissolve a substance or in water or any other liquid, its particles spread out in the liquid without any change in the nature. So ये क्या है, चाहे आपने पेपर को टीयर किया है ना, या फिर आपने चीजों को पार्टिकल्स को कुछ किया, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है, उसका सिर्फ शेप साइज ये सब चेंज हो रहा है, कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ओके, इसमें सबसे पहले होगा चेंज इन शेप एंड साइज। इसमें साइज एंड शेप का चेंज होता है। So in a physical change, the shape of an object can change. For example, molding of duff or a plastic tray. इसमें शेप एंड साइज चेंज हो रहा है। सिमिलरली ब्रेकिंग ऑफ ग्लास और शार्पिंग ऑफ पेंसिल चेंज इट्स साइज। इसमें भी साइज चेंज हो रहा है, ठीक है। अब है चेंज इन फॉर्म। अब फॉर्म कैसे चेंज होता है, लेट्स सी। इन अ फिजिकल चेंज अ सब्सटेंस कैन मेल्ट और वैपराइज। फॉर एग्जांपल, चेंज इन स्टेट्स, वाटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। जैसे पानी है, वो अपनी स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से अगेन लिक्विड, इस तरीके से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? सो क्रिस्टलाइजेशन इज एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। देखिए क्रिस्टलाइजेशन एक एग्जांपल है फिजिकल चेंज का। किसका? फिजिकल चेंज का। सो क्रिस्टलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्रिस्टल of a substance by precipitation it out of a supersaturated solution. During crystallization, a salt is dissolved in water till the solution becomes saturated. अब crystallization में क्या है कि तब तक we can say during crystallization a salt is dissolved in the water till the solution becomes saturated. जैसे salt को, नमक को पानी में तब तक घुमाया जाता है जब तक वो पूरा saturated नहीं हो जाता। The water in the solution is evaporated to get large crystal of salt. देखिए वो वेपोरेट हो जाएंगे तो वो क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट कहाँ रह जाएगा, ये रहा, दिख रहा है। अगर ऑफ कोर्स पानी में नमक है, आपने उसको गर्म कर दिया तो पानी भाप बन के उड़ गया नीचे, तो सॉल्ट ही रहेगा, सॉल्ट ऑफ क्रिस्टल। सो इट इज क्रिस्टलाइजेशन दिस वन। ओके, सो द वाटर इन द सॉल्यूशन इज इवापोरेट टू गेट अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट। क्रिस्टल आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। क्रिस्टल बेटा सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस का, ठीक है। Crystallization is commonly used in industry to form crystal of salt, sugar, urea and aluminum from the respective solution. So crystal ना इसकी purest form हो जाती है, तो crystallization से हम salt, नमक, चीनी ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो ये है crystallization। आगे देखते हैं extraction of common salt from sea water। कैसे हमें common salt मिलता है समुद्र के पानी से। Let's see. So sea water tastes salty because it has salt dissolved in it. Sea water कैसा होता है? Salty होता है क्योंकि उसमें salt होता है। Okay, salt is obtained from the sea water by collecting it in a shallow pit and letting the water evaporate in the presence of sun. ये salt कैसे बनता है बेटा? वो पानी, समुद्र का पानी एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और इवापोरेशन हुआ, क्योंकि सूरज की वजह से वो इवापोरेट हो जाएगा। इवापोरेशन से पानी सारा उड़ गया और जो सॉल्ट है वो बच गया। तो इस तरीके से सॉल्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सी वाटर। सो द सॉल्ट इज बिहाइंड लेफ्ट, तो उसके नीचे बच जाएगा, इवापोरेशन के बाद सॉल्ट बच जाएगा आपका। ओके, समटाइम्स डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर also found naturally in the form of crystal of rock salt which are not pure। देखिए रॉक सॉल्ट के फॉर्म में भी होता है बट वो प्योर फॉर्म नहीं होती रॉक सॉल्ट, ठीक है।
Therefore, a large crystal of pure substance can be formed from the solution of process known as crystallization. So अगर हमें प्योर फॉर्म किसी चीज का चाहिए तो क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ेगा, मीन्स उसको पूरा घुमाते रहो जब तक वो सैचुरेटेड ना हो जाए, फिर उसके बाद पानी को इवापोरेट कर दीजिए एंड यू कैन फाइंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द थिंग. ओके, अब यहाँ एक्टिविटी भी लिखी है ना. चलिए, अब ये फिजिकल चेंज आपको क्लियर हो गया जिसमें किसी की शेप, साइज, ये सब चेंज हो रहा है, बट उसका कंपोजिशन सेम रहता है. जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस में शेप चेंज होगी, साइज चेंज हो गया, स्टेट चेंज होगी, बट कंपोजिशन सेम रहा. पानी तो पानी ही रहा, चाहे बर्फ हो, चाहे पानी हो, चाहे गैसियस फॉर्म में हो, पानी तो पानी है. ठीक है. सो और फिजिकल चेंज रिवर्सेबल होते हैं, वो रिवर्स हो सकते हैं. बट अब जो हम केमिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे ना, वो इनरिवर्सिबल है, वो फिर से वापस नहीं आ सकते. जैसे हमने बर्निंग ऑफ कैंडल का किया था, एक बार कैंडल आपने जला दी, अब वो फिर से वापस वैसे नहीं आ सकती जैसे ओरिजिनल पहले थी, वो ओरिजिनल पोजीशन में. सो दिस इज केमिकल चेंज. व्हाट इज इट कॉल्ड? केमिकल चेंज. सो a chemical change is the one in which a new substance is formed. इसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है. कैसा सब्सटेंस? नया सब्सटेंस. As it was mentioned earlier, every substance is made up of small particles. आपको पता है हर substance एक small particle से मिलके बनता है. If these particles undergo a change in their composition, a new substance will form. अब इनकी कोई कंपोजिशन में कुछ चेंजेस आएंगे तो एक नया सब्सटेंस बनता है. जैसे फिजिकल चेंज में कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आया था, इसलिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बना था, बट इसके कंपोजिशन में कुछ चेंजेस होंगे जिसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बनेगा. ओके. For example, if you pass electric current into water, अगर आप इलेक्ट्रिक करंट को पानी में डालते हो, so the particle of water break down into oxy hydrogen gas. So of course पानी में अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ऑक्सी एंड हाइड्रोजन गैस अलग अलग हो जाएंगे. The nature of oxygen and hydrogen particle is very different from water. Of course ये दोनों का नेचर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का नेचर इज टोटली डिफरेंट विद वाटर. Such changes is known as chemical changes or chemical reaction. इसको chemical change और chemical reaction दोनों कह सकते हैं हम. ठीक है. चलिए अब देखते हैं. A chemical change usually show one or more of the following. देखिए chemical change कौन कौन से अब आपको एग्जांपल्स के साथ दिया हुआ है. Let's see. सबसे पहले change in color, change in smell, evolution of gases, formation of solid, release of heat or light. ये सब क्या है? हमारे chemical changes है. कौन से चेंजेस है? केमिकल. ठीक है. चाहे किसी का कलर चेंज हो रहा है, स्मेल में चेंज होगा, आप कैसे पता लगा पाओगे कि केमिकल है? आपको कुछ कलर में चेंज नजर आएगा, आपको कुछ स्मेल में चेंज आएगा, कोई गैसेस में चेंज आएगा, ये सब चेंज आ सकते हैं हमारे केमिकल चेंज में. ठीक है. सो समटाइम देयर इज नो विजिबल चेंज इन अ केमिकल प्रोसेस, बट देयर मे बी अ चेंज व्हिच कैन बी डिटेक्ट बाय द कॉम्प्लेक्स मेथड. आपको विजिबली कभी कभी ऐसे कुछ केमिकल चेंजेस में नहीं नजर आता है विजुअली, मतलब आपको देखने से नहीं नजर आएगा, बट चेंजेस होते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टडी फ्यू केमिकल रिएक्शन. सो चलिए कुछ केमिकल रिएक्शंस देखते हैं कौन कौन से होते हैं. सो लाइट अ कैंडल, ऑब्जर्व द टॉप ऑफ द कैंडल नियर द विक. व्हाट यू कैन सी. अब जैसे कैंडल जल रही है उसके ऊपर से एक बार नोटिस करो, आपको क्या चेंज नजर में आता है. How it flame of a candle produce. Flame कैसे लगेगी कैंडल की आपको. Now take a metal plate and invert 2-3 centimeters above the flame. You can also use a long piece of folded aluminum foil. How it hold it in a minute and then observe the plate. What do you see? If there is any substance on the plate, how did get it there? How did it from? मतलब ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने करके देखना है. अब ये वाली चीजें जो लिखी है ना, ये रख के आपने इसके ऊपर प्लेट रख के देखनी है क्या होता है. Does it feel any change or not? So in above activity, when the candle is lit, the wax at the base of the wick melts, vaporize and burn. Melting and vaporization of wax are physical change, but burning of wax is a chemical change. The wax particles are mainly made up of carbon and hydrogen. जो वैक्स पार्टिकल है बेटा वो कार्बन एंड हाइड्रोजन से बनते हैं. These particles combine with hydrogen in the air as they burn and produce carbon dioxide and water vapor. अब देखिए ये क्या है, वैक्स एंड ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. क्या बना रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ओके.
So, however, some particles of wax are not able to burn completely. They change into carbon particles and glow into the flame. Then they rise up in the air and shoot. When you see as a smoke, they are black deposits on the plate of the shoot. So ये activity सबसे पहले ना आप करके देखेंगे this one. This is the homework I want to give. Okay? कि क्या चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चेंजेस जो बता रहा है कि किस तरीके का कलर चेंज होगा, क्या होगा कि जो कैंडल है बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी, कि क्या स्मेल आएगी या क्या होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल सी सम यूजफुल केमिकल चेंज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से, लेट्स सी। सो फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल चेंज दैट प्रोवाइड्स अस फूड। फोटोसिंथेसिस कौन सा चेंज है बेटा, केमिकल चेंज है। In photosynthesis, green leaves of plant change into carbon dioxide and water into glucose with the help of sunlight. So आप ये देख सकते हैं कैसे ग्रीन प्लांट चेंज होता है। ग्रीन प्लांट खाना बना पाता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस की हेल्प में उसको क्या क्या चाहिए होगा, सनलाइट चाहिए होगी, वाटर चाहिए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, ठीक है। So respiration is a chemical change in which respiration भी एक chemical change है, जैसे photosynthesis एक chemical change है, respiration is also chemical change. So respiration is a chemical change in which energy is produced in our body, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो पाती है with the help of respiration. The glucose is broken down in our presence of oxygen to produce carbon dioxide and water. अब ग्लूकोज कैसे ब्रेक डाउन होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड इज अ केमिकल चेंज एज अ रॉ फूड अंडरगोज अ चेंज इन इट्स कंपोजिशन। सो अब आप देख सकते हैं किस तरीके से कुकिंग में हम क्या कर सकते हैं, कैसे चेंजेस आते हैं। कुकिंग से भी क्या होता है, उसका वी कैन से एक न्यू सब्सटेंस बन गया है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, बट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, कुकिंग के प्रोसेस में एक नया सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। दैट्स व्हाई दीज आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ केमिकल चेंज कैरिड आउट बाय बैक्टीरिया। जैसे मिल्क से कर्ड बनाना, दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। आप कर्ड से फिर से मिल्क नहीं बना सकते, ठीक है। नेक्स्ट, मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय वेरियस केमिकल प्रोसेसेस। जैसे मेटल्स को भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल प्रोसेसेस, ओके। नेक्स्ट, मेडिसिन्स आर मेड बाय द कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेसेस। मेडिसिन्स भी बहुत सारे अलग अलग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस से बनती है। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग होना, किसी चीज की बर्निंग होना, ये भी केमिकल चेंज है। सो बर्निंग, कुकिंग, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस या फिर मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये सब केमिकल चेंज है, ओके। मिल्क फ्रॉम कर्ड, लाइक दिस, ओके। ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर, ओके। नाउ वी विल सी अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल केमिकल चेंज कौन कौन से, अनडिजायरेबल मीन्स वो चेंजेस हमको नहीं चाहिए, दैट इज हार्मफुल फॉर अस, दैट इज नोन एज अनडिजायरेबल। अब ये केमिकल चेंज है, ठीक है। सो लेट्स सी, जैसे आप विद द पिक्चर हम देख ही सकते हैं, जो इतने सारे स्मोक्स आ रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस इन्वायरमेंट में आ रही है, दे आर अनडिजायरेबल फॉर अस, हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिटेड नहीं होती है ये सब। सो पॉल्यूशन इज अ अनडिजायरेबल केमिकल चेंज एज इट्स हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ एज वेल एज इन्वायरमेंट। सो पॉल्यूशन जो हो रहा है वो हमारी हेल्थ के लिए और इन्वायरमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत खराब है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अनडिजायरेबल, दे आर नॉट डिजायर फॉर अस, दे आर अनडिजायरेबल केमिकल चेंजेस। सो लाइक स्पॉइलिंग ऑफ फूड इज अनडिजायरेबल केमिकल चेंज। जैसे होता है ना, खाना रखे रखे खराब हो गया, स्पॉइल्ड हो गया, वो भी एक केमिकल चेंज है, उसमें केमिकल्स आगे खराब हो गया, स्मेल सी आने लग जाती है ना, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। कोरोजन ऑफ मेटल इज अ अनडिजायरेबल केमिकल चेंज। कोरोजन हो जाना, आपका आयरन में जंग टाइप का लग जाना, ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। सो कोरोजन ऑफ मेटल इज अ अनडिजायरेबल केमिकल चेंज एज इट लीड्स टू लॉस ऑफ मेटल। लेट अस स्टडी मोर अबाउट कोरोजन। अब कोरोजन के बारे में और पढ़ते हैं। तो ये तो चीज समझ आ गई, पोल्यूशन हुआ, फूड का खराब होना, कोरोजन होना, फोटोसिंथेसिस होना, रेस्पिरेशन होना, कुकिंग होना, ये सब हमारे केमिकल चेंज में ही आएंगे। अब कोरोजन क्या है? So when things made up of metal are exposed to air, they may react with oxygen, water vapor and carbon dioxide to form chemical compound. Of course, जब भी कोई मेटल एक्सपोज होता है हवा पानी में, तो उसमें कोई केमिकल बनने के बहुत चांसेस है, उसमें कोरोजन होने के बहुत चांसेस है। The layer of metal keep reacting to form such compounds
which are not useful. Such wasting of metal is known as corrosion. इसी को हम corrosion कहते हैं. Thus, corrosion can be defined as the slow wasting of metal on exposure of air and moisture. जो हवा पानी के कांटेक्ट में आके आपका मेटल का सब्सटेंस खराब हो रहा है, this is corrosion. So metals like आयरन, कॉपर, सिल्वर्स कोरोड वेरी इजीली. और ये जो मेटल की चीजें होती है ना, आयरन वगैरह, कॉपर वगैरह, ये ज्यादा कोरोड हो जाती है, ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है ना. चलिए आप देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन कैसे रस्ट हो जाता है? उसमें रस्टिंग तो आपने देखी होगी, रस्ट लग जाती है, उसमें जंग लग जाते हैं जिसको कहते हैं, है ना. सो व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और वाटर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम, it get converted with a reddish brown flat substance called rust. अगर आप काफी लंबे समय तक उसको ऐसे हवा में, पानी में आपने रख दिया तो उसमें जंग लग जाएगी, रस्टिंग हो जाएगी इसमें. This is called rusting of iron. इसी को कहते हैं rusting of iron. During the rusting of iron, metal combined with oxygens in the presence of water, moisture to form compound iron oxide. जो आयरन ऑक्साइड बना लेती है, मतलब हवा में ये मॉइस्चर से कांटेक्ट हो जाता है इसका, सो ये आयरन ऑक्साइड बना लिया इन्होंने. द आयरन ऑक्साइड इज रस्ट, और आयरन ऑक्साइड ही रस्ट होती है, जंग लग जाता है फिर लोहे में. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. ये है Fe2O3 की इक्वेशन. आयरन ऑक्साइड, आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन भी मिल गया एंड वाटर भी मिल गए, तो बना दिया इसने आयरन ऑक्साइड, दैट इज Fe2O3. ओके, ये इसका फॉर्मूला है, इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा. ठीक है. सो रस्ट इज आयरन ऑक्साइड. सो जो रस्टिंग लगती है आयरन में, वो आयरन ऑक्साइड होती है. दस रस्ट एंड आयरन आर नॉट द सेम सब्सटेंस. रस्ट और आयरन सेम सब्सटेंस नहीं है. रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिट. आयरन अलग चीज है, आयरन पे वो जो रस्ट चढ़ गई है वो अलग है. ठीक है. सो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड. क्यों रस्टिंग एक केमिकल चेंज है? क्योंकि इसमें नया सब्सटेंस बन गया. आयरन से हमने आयरन ऑक्साइड बना दिया, Fe2O3 बना दिया, दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज. इसमें केमिकल रिएक्शन हो गया. ठीक है. So almost every iron or steel object keep in an open get rusted slowly. We can usually see the rust iron plates, gates of park and iron benches keep in the garden which always remain in the open. ऐसे देखा जो नॉर्मली जो आयरन की चीजें अगर ओपन रहती है तो उसमें धीरे धीरे टाइम के साथ और बारिश वगैरह होती है तो उसमें रस्ट लगनी शुरू हो जाती है. द एग्रीकल्चर टूल्स सच एज स्पेड्स and stoves are get rusted with exposed with the atmosphere for the considerable time. In the kitchen, the iron pan often gets rusted. It keep in wet state for time. अगर कुछ ऐसी चीजों को हम पानी में रखें, काफी देर तक हम पानी में रखें, तो वो क्या हो जाएगा उसमें? Of course, rust हो जाएगी. So we can usually see the formation of rust or the iron grills, iron railings, iron pipes, iron nails, iron कार्स, बाइसिकल्स एंड स्टील ब्रिजेस, जिसमें आपको रस्ट देखने के लिए मिल जाएगा. रस्टिंग समझ में आई ना? आयरन में जैसे एयर एंड वाटर का कांटेक्ट हो जाना और रस्टिंग हो जाती है. ठीक है. अब देखते हैं कंडीशन फॉर रस्टिंग. कौन कौन सी कंडीशन होती है रस्टिंग के लिए? लेट्स सी. सो बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द रस्टिंग ऑफ आयरन टू ऑकर. हवा एंड पानी दोनों चाहिए रस्टिंग के लिए. So two condition are necessary for the rusting of iron take place. ये दोनों condition बेटा rusting of iron के लिए बहुत important है. Thus, damp air alone provide the things oxygens and water required for rusting of iron to occur. So पानी और हवा चाहिए होती है rusting के लिए. ये हमने पहले भी बहुत बार देख चुका है. ठीक है. So again, ordinary water always have some dissolved oxygen in it. Of course, पानी में oxygen dissolve होती है. It's हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही ना. सो अगर पानी भी चले जाता है तो मीन्स दे कैन गेट रस्ट. ओके. जब आप कोई भी ज्वेलरीज वगैरह भी लेके आते हो तो बोलते हो उसको पानी से बचाओ, पानी मत लगने दो. पानी लग गया, हवा को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर पानी को कर सकते. मीन्स हाथ धोते टाइम यू थोड़ा सा ऊपर कर लिया ताकि उसमें रस्ट ना लगे, है ना. ऐसी कुछ ज्वेलरी की कोई बैंगल्स है, कुछ समथिंग लाइक दैट, है ना. So ordinary water also supply the things needed for the rusting. So ordinary water मतलब नॉर्मल पानी से रस्टिंग सिर्फ हो सकती है. ठीक है. क्योंकि हमें पता है पानी में तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होती है, एंड ऑक्सीजन है तो रस्टिंग तो होगी. ठीक है. चलिए अब कुछ लिखे हैं पॉइंट्स, वो पढ़ते हैं. फर्स्ट, इफ द एयर एट अ प्लेस हैज अ हाई मॉइस्चर कंटेंट. किसी एयर में बहुत मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है. That is if the air at the place
more humid, then the rusting of iron become faster. जहां बहुत ह्यूमिड टेम्परेचर रहता है, जहां पे मॉइस्चर है हवा में, तो क्या होगा, रस्टिंग जल्दी होगी. द रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज. इसलिए कोस्टल एरियाज में रस्टिंग ज्यादा होती है, बिकॉज एयर एट दैट प्लेस कंटेन मोर वाटर एंड मोर वेपर. क्योंकि उस एरियाज में, मॉइस्चर वाले एरियाज में, कोस्टल एरियाज में हवा में मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से रस्टिंग ज्यादा होती है. नेक्स्ट है बेटा सेकेंड पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन द वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फास्टर. अगर पानी में नमक का पानी है, अगर बोलते हैं ना किसी किसी एरियाज में नमकीन पानी आता है, अगर उसके पानी में नमक है ना, तो भी रस्टिंग ज्यादा होगी. ठीक है. दस एन आयरन ऑब्जेक्ट विल रस्ट मच फास्टर व्हेन इट कीप इन सी वाटर. अगर आप सी वाटर में किसी आयरन की चीज को रख दे, वो जल्दी से जंग खा जाएगी. इसलिए शिप्स वगैरह देखते हो ना, वो इतना टाइम नहीं होता, बट वो रस्ट जल्दी खा लेती है, क्योंकि समुद्र में चलती है और उसमें खारा पानी होता है. खारे पानी होगा तो रस्टिंग लगेगी ही लगेगी. दैट विल कीप इट फ्रेश वाटर. फ्रेश वाटर में उतनी जल्दी नहीं लगेगी रस्टिंग, जितनी सॉल्टी वाटर में लग जाती है, क्योंकि वहां पे सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, एंड दैट मेक रस्टिंग फास्टर. सो मॉइस्चर एंड सॉल्ट कंटेंट की वजह से रस्टिंग कैसी होती है बेटा, फास्ट होते हैं. नाउ वी विल सी इफेक्ट ऑफ रस्टिंग. रस्टिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, लेट्स सी. Rusting is a continuous process that slow eat away iron particles due to which an iron object lose its strength. अब रस्टिंग की वजह से क्या होता है, आयरन कमजोर पड़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ कमजोर पड़ जाती है. If an iron object is left in damp air or water for a long time, it rusts away completely. अगर आपने किसी आयरन की चीज को ऐसे ही पानी में या हवा में रख दिया काफी लंबे समय के लिए, उसमें रस्टिंग आएगी आएगी, चाहे कितना भी महंगी चीज हो. Rusting or corrosion of metal cause a great economic loss to the national economy. इन दोनों रस्टिंग एंड कोरोजन की वजह से बहुत हमारा लॉस हो सकता है. कोई आपने बहुत अच्छी चीज ली और उसको आपने ऐसे ही रख दिया, उसमें तो रस्ट लग गई तो वो कमजोर हो जाती है. इसलिए देखिए रस्टिंग वाली चीज जल्दी टूट जाती है. So corrosion can cause various accidents due to the wear and tear of bridges. Of course, ब्रिजेस में एक्सीडेंट्स, ब्रिजेस कोलैप्स हो जाना रस्टिंग की तो वजह से हो रहा है, क्योंकि अब मजबूत नहीं है वो. Building structures, rail, etc., where iron is the main metal used, then it is very important to prevent rusting. So important है rusting का prevent करना, क्योंकि इससे बहुत बड़ा डैमेज होने के चांसेस होते हैं. So we will see some ways to prevent rusting. कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम रस्टिंग को कम कर सकते हैं. Rusting can be prevented in the contact between the metal and the air avoided. आप जितना पानी हवा को उससे दूर रख सकें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रखिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज डन बाय अ नंबर ऑफ वेज. कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी. फर्स्ट, सबसे पहला हम रस्टिंग को हटाने के लिए, कम करने के लिए क्या कर सकते हैं. लार्ज ऑब्जेक्ट सच एज ब्रिजेस और शिप्स कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग ऑयल पेंट्स. आप उसमें ऑयल पेंट करिए, ऑयल पेंट से रस्टिंग नहीं लगती जल्दी. ओके, तो शिप्स वगैरह, ब्रिजेस वगैरह को ऑयल पेंट करिए. Paints prevent object from coming direct connect with oxygen present in the air and water. तो वो ऑक्सीजन को प्रिवेंट करती है उस ऑब्जेक्ट पे लगने से. दैट्स व्हाई पेंट वाली चीज जल्दी रस्ट नहीं खाती है. अगर कोई चीज रस्ट खा भी लेती है, उसमें भी पेंट कर देते हैं हम, है ना, ताकि नई नई दिख जाए. सेकेंड है एलॉय फॉर्मेशन. एलॉय फॉर्मेशन क्या होता है. So iron can be protected from rusting by converting it in alloy such as stainless steel. जैसे stainless steel की चीजों में आपने नहीं देखा होगा जन, क्यों, क्योंकि वो alloy है. आयरन में कुछ मिक्सचर ऐसा कर दिया जिसकी वजह से रस्ट ना लग सके. This is known as stainless steel. So alloy is resistant to rust. इस alloys में रस्ट नहीं लगता. Brass, bronze and steel are the example of alloy. So brass, bronze, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये सब एग्जाम्पल है बेटा किसके, अलॉयज के, जो आयरन में मिक्स किए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेनलेस स्टील के आइटम्स बन पाते हैं. नेक्स्ट एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन. ये क्या है. सो आयरन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय डिपोजिंग द थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन सरफेस. एक जिंक की लेयर आयरन के सरफेस पे लगा दी जाती है ताकि आयरन में रस्टिंग ना हो पाए. दिस प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. जिंक डज नॉट अलाउ आयरन टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जिंक अलाउ नहीं करता ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए, तो उसमें रस्ट नहीं लगती है. ठीक है. अगला प्रोसेस है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग का. अब ये क्या है. अप्लाइंग अ कोट ऑफ क्रोमियम इनटू अ मेटल इज नोन एज क्रोम प्लेटिंग. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. सो बाइसिकल पार्ट्स आर यूजुअली क्रोम प्लेट्स टू प्रिवेंट रस्टिंग.
Layer of gold or silver is also applied on artificial jewelry and watches through the electroplating to prevent reaction with oxygen. आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़ती है चीजों की ताकि उसमें रिएक्शन ना हो पाए, ऑक्सीजन के साथ वो चीज रिएक्ट ना हो पाए और आपकी चीज सेफ रह पाए ज्यादा लंबे समय तक के लिए। और क्या कर सकते हैं, यूज अ ग्रीस, आप ग्रीस भी लगा सकते हैं। एलॉय फॉर्मेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन तो प्रोसेस है ही है, उसके साथ आप ग्रीस का भी यूज कर सकते हैं। सो मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम रस्टिंग बाय यूजिंग अ ग्रीस और ऑयल। आप उस पर ऑयल या ग्रीस भी लगा सकते हैं, तब भी आपकी चीजों में रस्ट नहीं लगेगा। सो आई एम होपिंग दिस मच इज क्लियर, दिस चैप्टर इज क्लियर। ओके, now we will try to solve some question answer based on it. Okay, starting with the first one. Which of the following is not a physical change? इनमें से आपके लिए कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, टीयरिंग ऑफ पेपर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मुझे तो सभी फिजिकल चेंज लग रहे हैं, तो इसका आंसर मैं नन ऑफ द अबव लगाऊंगी, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इसकी कंपोजिशन तो चेंज नहीं हो रही, ग्लास तो ग्लास ही रहेगा, वाटर तो वाटर ही रहेगा, पेपर तो पेपर ही रहेगा, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। ठीक है, सो वी विल राइट डी ऑप्शन। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट केमिकल चेंज? केमिकल चेंज के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? ऑफकोर्स गैस इवॉल्व होती है केमिकल चेंज में, सॉलिड भी बनता है, कलर भी चेंज होता है, ये तीनों चीजें ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड फॉर रस्टिंग? रस्टिंग के लिए एयर एंड वाटर दोनों चाहिए, सो बोथ ऑफ दीज इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट? अच्छा, अगर किसी चीज को रस्टिंग से बचाना है, वैसे तो हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कर सकते हैं, हम पेंटिंग भी कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन भी कर सकते हैं, बट बेस्ट थिंग इज गैल्वेनाइजेशन। आप किसी चीज को गैल्वेनाइजेशन करो, जिंक की कोटिंग कर दो उसके ऊपर। ओके, दिस इज द मेन थिंग। नाउ वी विल मूव ऑन सम fill-ups, fill in the blanks questions. First one, in a chemical change a fill in the blank is formed. केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है। सेकेंड, कन्वर्सेशन ऑफ वाटर टू फिल इन द ब्लैंक इज अ फिजिकल चेंज। तो वाटर को अगर हम किस में कन्वर्ट कर दें, सॉलिड में, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल, वाटर तो वाटर ही रहा, हमने सिर्फ स्टेट चेंज की है उसकी। नेक्स्ट, कन्वर्जिंग ऑफ वाटर टू फिल इन द ब्लैंक एंड फिल इन द ब्लैंक इज केमिकल चेंज। कब केमिकल चेंज होगा? जब हम वाटर को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिवाइड कर दे तो वो केमिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, वेस्टिंग अवे ऑफ मेटल एंड एक्सप्लोज एयर एंड मॉइस्चर इज कॉल्ड, क्या हो जा रहा है उसमें, कोरोजन हो जा रहा है उसका। ठीक है। नेक्स्ट, अ सॉलिड इज फॉर्म इन रिएक्शन इज कॉल्ड, अ सॉलिड फॉर्म इन अ रिएक्शन, जो सॉलिड बनता है एक रिएक्शन में, उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट, फिल इन द, अब कुछ क्वेश्चन एंड आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ डिजायरेबल चेंज। डिजायरेबल कौन से चेंज है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, वो डिजायरेबल चेंज है ना। और कौन सा होगा जो डिजायरेबल आपका केमिकल चेंज होगा? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो सकता है, और बताओ बताओ। पिकल्स बनाते टाइम जो हम करते हैं, पिकल्स बनाते टाइम करते हैं ना, वो भी हमारा केमिकल चेंज हो जाएगा, वो भी डिजायरेबल होगा, क्योंकि उसमें हम केमिकल्स मींस समथिंग लाइक दैट डालते हैं। तो वी कैन से लिस्ट द कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग। रस्टिंग के लिए एयर एंड वाटर कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, राइट 3 मेथड्स विच कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। कौन से 3 मेथड्स है जिससे रस्टिंग नहीं हो सकती? इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वेनाइजेशन एंड ऑयल पेंट्स का यूज करके, है ना। नेक्स्ट, write the difference between the physical and chemical change. So physical change that in which no new substance is formed, okay, and it is a reversible change. Chemical change, a new substance is formed and it is a irreversible change, like burning of a candle. And physical change example are tearing of a paper or melting of ice. All these are the physical change, and burning of a candle is a chemical change. Next, state 4 properties of physical change. Physical change में क्या change होता है? Size, shape, color, texture, these things. बाकी उसकी कंपोजिशन सेम रहती है। अब ये केमिकल चेंज में क्या चेंज होता है? उसका कलर, स्मेल, सब्सटेंस एंड मेन थिंग न्यू सब्सटेंस बनता है उसमें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। ठीक है, उसका कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, सम अदर क्वेश्चंस इज आल्सो देयर। एक्सप्लेन व्हाई मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज इज इनरिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि a new substances form in the chemical change. That's why this is a irreversible change that cannot reverse it again. Okay.
Next, second question. Explain how you can make a crystal of sugar by sugar solution. Just take a bowl, add water and sugar, and then heat up that water, and then you can find a crystal or the pure form of the sugar at the bottom of the beaker or the glass. Okay, this is the way in which you can make a crystallization solution of salt and sugar. Okay, next. Third, what is crystallization? Crystallization means a pure form of a crystal is known as crystallization. How can we separate crystal of copper sulfate from the aqueous solution? इसको भी normal method से, जैसे हमने sugar, salt and बाकी सब का देखा है. Okay, so you can do this thing. Okay. Next, why is electroplating done in some metals? To just, first of all, electroplating is done to just avoid the rusting of the iron. That is the main reason why the electroplating is done in the iron objects. Okay. Or electroplating means something like this. See the electroplating. So applying a coat of chromium on a metal. Chromium की कोट करना, जैसे galvanization में zinc का कोट करना, इसमें chromium का कोट करना, इसको chromoplating कहते हैं. This process involved in the electroplating. ये chromium की जो plating करने से ना, यही process है electroplating का. जैसे जो आपके bicycles में और भी जगहों पे हम electroplating कराते हैं, जिधर जंग लगने के chances रहते हैं. ठीक है? Next, explain how paint of an iron gate prevent rusting. देखिए, ये देखो पेंटिंग देखो कैसे होते हैं. Use of oil paint या grease, they prevent the object from direct contact with oxygen. This will help the objects to prevent themselves from the rusting thing. क्योंकि जब हम पेंट या कोई ग्रीस कर देंगे ना, तो वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ऑक्सीजन के, एंड दिस विल स्टॉप, और वी कैन से एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेंगे जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं हो सकती है. ओके, सो आई एम होपिंग दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू. दिस चैप्टर इज क्लियर? Okay, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Please revise all the chapter which I already taught you, first to 6, because these chapters are so important. Okay, so that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye bye.